न्यूज़ एसआरबी, आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद जी हैं, और जो कि इसी मुंबई में सन ऑफ कहे जाने वाले मुकेश सहनी जी। तो आज उनके ही मुलाकात हुई थी, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज इनके जो सोशल मीडिया पे लगभग दो तरह का छाया हुआ है, एक भगवा कलर छाया हुआ है और एक आज मिलने भी आए हैं। तो हम इनसे सर से बात करते हैं। सर, आपका एसआरबी न्यूज़ सर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले एसआरबी न्यूज़ के जितने दर्शक हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, भगवा रंग छाया हुआ है और यहाँ मिलने आया हूँ। दो क्वेश्चन आपका है। जी सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भगवा रंग के बारे में बता दूं कि देखिए, समर्थक होते हैं, हर नेता के समर्थक होते हैं, और हम लोग समाज के लिए और लोगों के लिए इतना अच्छे काम करते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, वो समर्थक करता है और चाहे मानता है। तो आज अदर पार्टी में है, कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, सब लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन राजा राम बिंद को मानते हैं। तो उनका मांग है व्यक्तिगत कि भाई आप यहाँ हमारे साथ बीजेपी में आ जाइए, सपा में आ जाइए, कांग्रेस में आ जाइए। उनका मांग है। बाकी तो हम मजबूती के साथ पहले से हम माननीय मुकेश सहनी जी के साथ हैं और मजबूती के साथ हमेशा बने रहेंगे। इसलिए कि हम लोग खाली राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाज की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई लड़ने में माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम साथ उनके कदम में कदम मिला कर चलते हैं कि भाई समाज की लड़ाई में मंत्री जी कंधे से कंधे मिला कर चलेंगे। चाहे जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि माननीय मंत्री जी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सब लोग चलें। बाकी भगवा तो ठीक है, जिसका मर्जी है भाई, समर्थक है, उसकी इच्छाएं हैं, डाल दिया। बाकी हम लोग मजबूती से माननीय मंत्री जी के साथ में हैं। और वीआईपी हमारी पार्टी है, हमारे समाज की पार्टी है, हम लोग साथ में मौजूदी से काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये बीच में ऐसे हुआ था कि कहा जा रहा था कि लोगों में ऐसा मैसेज आ गया कि अभी राजा राम बिंद जो है बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट अभी जा रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसा लोग होने लगा, तो हमने कहा चलो आज मुलाकात करते हैं। तो ये क्या सत्य है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोग है कहने के तो हज़ारों बातें, तरह तरह की बातें करते हैं। ज़माना है, दुनिया है। आप सीधा करेंगे, गलत करेंगे तो सही कहने वाले को लोग भी बदनाम करते रहते हैं, कहते रहते हैं। और इसमें मैं बताया ना आपसे कि समर्थक जानिएगा, हर समाज के लोग समर्थक हैं, हर दल के समर्थक हैं, तो उनकी इच्छाएं अलग है। लेकिन हम लोग तो शुरू से माननीय मुकेश सहनी जी के साथ में हैं और लास्ट लड़ाई तक हम लोग साथ में रहेंगे मजबूती से। कहीं थोड़ा सा भी अपना मन इधर उधर नहीं है, माननीय मुकेश सहनी जी के साथ में है। यानी कि जो अभी सर कह रहे हैं कि हम तो एक दिखावे के रूप में कुछ किसी ने डाल दिया रहेगा, लेकिन तो हम तो मुकेश सहनी जी के ही साथ में हैं। तो ये सर कंफर्म है आप उनके साथ में ही हैं? अरे बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कंफर्म ही है, कंफर्म है। आज हम मंत्री जी के साथ आए, मंत्री जी के साथ बैठे। 2025 में कैसे हमको बिहार विधानसभा की तैयारियाँ करनी है, उसकी रणनीति पर हम मंत्री जी बैठ के बात किए कि कहाँ से कैसे करना है। तो उसके विषय में हम लोग बैठ के चर्चा किए। 2025 की तैयारी है, अब जोरों शोरों से हम लोग शुरू करेंगे। उसके लिए आए थे, बैठ के मंत्री जी के साथ बात हुआ। तो सर ऐसे मान लीजिएगा आपको अगर बीजेपी में गठबंधन होने का मौका मिले तो क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन कोई मतलब ही नहीं है ना। देखिए, हम लोग अपने मुद्दे से भटक नहीं सकते हैं। भले हमारे समाज के लोग हैं, हमारे लोग हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन हम लोग मुद्दे से नहीं भटक सकते हैं। इसलिए कि समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसका समाज का भी एक आशा है हमारे से, उनके भी एक आशा किरण हम दिख रहे हैं, माननीय मंत्री जी दिख रहे हैं। तो हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आरक्षण के लिए आए हैं और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा जंग जारी रहेगा। और आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण दे देगी तो ठीक है, फिर हम विचार करेंगे। बिल्कुल, हमारा समाज, हम स्वयं उनके बिना शर्त उनके साथ समर्थन करेंगे। लेकिन जब तक वो हमारा आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी, तब तक तो हम राम की नैया को भी पार लगाए थे। तो इनकी नैया डुबाने में पीछे नहीं रहेंगे, हम केवट के वंशज हैं। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए कि अभी बिहार में सरकार बनी थी, उनको मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया, तो वो क्या उस पर क्या राज चला था? उस पर नहीं चला था क्या? देखिए, आज बिहार सरकार ही माननीय मंत्री जी के दम पर बना था। माननीय मुकेश सहनी सर के दम पर ही बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। लेकिन फिर बाद में गद्दारी कर दी, हमारे नेताओं को खरीद लिए, हमारे जो विधायक थे उनको खरीद लिए। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सुने हैं ना, तड़का तो तड़का, कड़का तो कड़का, ठाकुर के लड़का। मंत्री जी के शान आज भी वैसे ही है। तुम विधायक ले लो, सांसद ले लो, उससे कोई मंत्री पद ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। आज भी उसी शान में जी रहे हैं और मजबूती से हम लोग अपने समाज के, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
नहीं, आपको कंफर्म है कि मतलब बीजेपी से गठबंधन करने के चांस नहीं है? नहीं नहीं, कर ही नहीं सकते हैं ना। काहे बीजेपी के हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन काहे करें भाई? हम बीजेपी के साथ थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, जब हमारा आरक्षण की बात करें, हमारे साथ बैठे, हमारे समाज का जो हक अधिकार है, आरक्षण है, दे दे, तो हम आएंगे, बीजेपी के साथ भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं। एक ही शर्त है। जी देखिए, इन्होंने सर ने क्या कहा है कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, उस आरक्षण के मुद्दा पे आएंगे तो हम गठबंधन जरूर कर सकते हैं। न्यूज़ SRB राम कुमार बिंद।